बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस को। तो इसका पहला टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। इसका इसकी उर्दू में पहचान ये है कि फ़िक्रात के आखिर में, जैसे कि ये उसने क्रिकेट खेली, वो स्कूल गया, या इसके बाद उसने खाना खाया वगैरह, इस तरह के फ़िक्रात आते हैं। वैसे इनके आखिर में ता था, इस तरह के भी फ़िक्रात वगैरह जो देखने में आते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट लगता है। बस ये सिंपल सा टेंस है, लेकिन इसका जो है ना नेगेटिव वो ज़रा डिफरेंट है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बाकी प्रेजेंट टेंस की निस्बत। तो चलें हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ़िक्रा बनाते हैं कि उसने क्रिकेट खेली। उसने क्रिकेट खेली। ही, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। प्ले की दूसरी फॉर्म है प्लेड। ही प्लेड क्रिकेट। ये हमारा हो गया इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमने डिड के साथ नॉट लगाते हैं और आगे हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ही। अब इसका हमने अगर नेगेटिव बनाना हो, ही डिड नॉट। अब आगे प्लेड की जगह हमने प्ले लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म प्ले क्रिकेट। इसी तरह अगर हमने इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो डिड को फ़िक्रे के हम शुरू में इस्तेमाल कर देते हैं, बाकी सारा तरतीब उसी तरह ही रहती है। जैसे ये है डिड ही प्ले क्रिकेट। ये था हमारा सिंपल सा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसमें हमने सिर्फ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल करना होता है। इसमें सिर्फ हमने ये तब्दीली देखी कि जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में सिंपल सिर्फ नॉट इस्तेमाल करते थे, बाकी वर्ब की फॉर्म में तब्दीली हम नहीं करते थे। लेकिन इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ऊपर हमने देखा कि इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, लेकिन नेगेटिव में डिड लगने की वजह से यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इसी तरह उसी डिड को अगर फ़िक्रे के शुरू में इंटरोगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो वो हमारा इसी तरह इंटरोगेटिव यानी कि आगे फिर उसकी फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। अब हम शुरू करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो इसकी का स्ट्रक्चर ये मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें सब्जेक्ट और इसमें वाहिद के साथ वाज लगता है और इसमें जमा के साथ वार इस्तेमाल होता है, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट। अब हम इसे उर्दू की इसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह के फ़िक्रात आते हैं। अब हम इसका जो है जो सेंटेंस है उसे देखते हैं। सेंटेंस इसका कुछ इस तरह से है कि वो स्कूल जा रहा था। वो स्कूल जा रहा था। अब हमारा सब्जेक्ट ही है, इसमें वाहिद है तो वाज इस्तेमाल होगा, ही वाज। अब वर्ब की पहली फॉर्म गो, उसके साथ ING, ही वाज गोइंग टू स्कूल। इसी तरह अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल हमने इसमें ये तब्दीली करनी है कि वाज की जगह हमने नॉट, वाज के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो वाज को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल कर देंगे, बाकी सारी तरतीब उसी तरह ही रहेगी। जैसे कि वाज ही गोइंग टू स्कूल। ये हमारा सिंपल सा पास्ट कंटिन्यूस टेंस था। आप इसे उम्मीद है समझ गए होंगे। और इसी तरह अब हम अपना नेक्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू करेंगे।
शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, जिसका सिंपल सा फार्मूला कुछ इस तरह से है कि हमने सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म और इसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसमें दो तरह के फ़िक्रात होते हैं, मैं आपको दोनों की वजाहत कर दूंगा। एक ऐसे फ़िक्रात जिसमें सिर्फ़ एक ही तरह का काम हो, जैसे कि वो खाना खा चुका था, वो स्कूल जा चुकी थी। अब ये सिर्फ इसमें एक काम बताया गया है। लेकिन अगर दो काम बताए गए हों, जैसे कि बारिश होने से पहले वो घर आ चुका था, या बस निकलने से पहले वो अड्डे पर पहुंच चुका था, इस तरह के जो फ़िक्रात हैं उनमें दो काम बताए गए। यानी कि एक तो उसका घर से निकलना और दूसरा बस का वहाँ से निकलना, और अगर इसी तरह ही बारिश का होना और उसका घर पहुँचना, ये दो तरह के काम इसमें बताए गए हैं। तो मैं बारी बारी आपको दोनों जो हैं वो समझा दूंगा। इसका पहला जो है स्ट्रक्चर, वो इस तरह से हम इसे करते हैं। अब इसका कुछ सेंटेंस इस तरह से है कि वो खाना खा चुका था, या वो स्कूल जा चुका था, या वो काम कर चुकी थी। अब हम इसे लेते हैं, वो काम कर चुकी थी। शी हैड डन हिज वर्क, हर वर्क। शी हैड डन हर वर्क, इसमें सिंपल हमने सब्जेक्ट साथ हैड, वर्ब की तीसरी फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ये बस इस्तेमाल किया है। अब शुरू करते हैं इस तरह के फ़िक्रात के जिसमें हमने दो तरह के कामों को मेंशन करना होता है। तो उसका फार्मूला यहाँ आपको नीचे शो हो रहा होगा, इसे नोट डाउन कर लें। और अब बढ़ते हैं उसके वो अपने सेंटेंस की तरफ। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि बारिश होने से पहले वो घर पहुंच चुका था। इसमें हमने जो हमारा पहला काम है, यानी कि घर जो है, अब ये मैं आपको सेंटेंस लिख के इसके बाद समझाता हूँ। सबसे पहले जो है, ही हैड गॉन टू होम बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब इसमें हमने सिर्फ जो तब्दीली ये करनी है कि हमने यहाँ वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, लेकिन जो हमने यहाँ फॉर्म इसमें यानी कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो हमने वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसमें दो काम हो रहे हैं और दोनों को मेंशन करने के लिए पहले फॉर्म अलग-अलग लिखनी है। पहले में हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और दूसरे में हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब इसका अगर हमने बनाना हो इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने सिंपल ये करना है कि इस जगह पे नॉट का इस्तेमाल कर देना है। शी हैड नॉट डन हर वर्क। अगर इससे इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैड को हम फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। हैड शी डन हर वर्क। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। पास्ट टेंस का आखिरी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, अब हम उसे शुरू करते हैं। इसमें भी जैसे पहले हमने हैज़ हैव बिन का इस्तेमाल किया था, इसमें सिर्फ अपने प्रेजेंट टेंस में हमने हैज़ हैव बिन का इस्तेमाल किया था। यहाँ सिर्फ उसकी जगह हैड इस्तेमाल करना है, बाकी सारी तरतीब हमारी वही है। अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सेंटेंस लेते हैं कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अब इसका कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा कि ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस
ये मैंने आपको कल समझाया था कि सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ होता है। अगर आपको दोबारा समझना है तो मेरी प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो को एक बार रिव्यू करें। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव में सिर्फ हमने हैड के बाद नॉट लगाना है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने हैड को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करना है। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा पास्ट टेंस भी आज डन हो गया। उम्मीद है आपको इसकी भी मैं अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर टेंस। तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।